नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पर बात किया था, उसके आगे के क्रम में हम लोग आज क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 10 क्वेश्चन हुए थे हमारे, आगे का देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? यदि x cos a माइनस y sin a इक्वल टू 1, और x sin a प्लस y cos a इक्वल टू 4 है, तो 17x² प्लस 17y² का मान बताइए। पहला विकल्प दिया है 7, 49, 0, 289। देखिए कैसे करते हैं इसको हम। एक चीज हम बताए थे, x cos a माइनस वाई साइन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, और x sin a प्लस वाई cos a इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इन दोनों के क्या करते हैं, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर वर्ग करके जोड़ देते हैं, वर्ग करके जोड़ने पर एलएचएस में क्या आ जाएगा, x² प्लस y², इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी x² और y² की वैल्यू आई। पूछा क्या है हमसे 17x² प्लस 17y², ठीक है। तो इसमें 17 कॉमन ले लेंगे हम, x² प्लस y², इसकी वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 17 इंटू 17, ये कितना आ जाएगा 289, इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया गया है इसमें, x cos a माइनस y sin a इक्वल टू 1 प्लस x sin a प्लस y cos a इक्वल टू 4 दिया गया। दोनों को क्या करके वर्क करके हम जोड़ दिए हैं, और इसका आंसर क्या है आ गया है x² प्लस y² को वैल्यू निकाल लिए, 17 आ गई 17। फिर उसके बाद में इससे जो है यहाँ 17 कॉमन कर लिया गया, कॉमन करने के बाद फिर जो है 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका ये क्या आ गया है 289। डी विकल्प हमारा जो है आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, सॉरी, अगला सवाल 12 नंबर क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, एक ब्रैकेट में इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। पहला विकल्प दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दूसरा
साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चौथा विकल्प 0। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए इसको। ये जो है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और एक ब्रैकेट में दूसरे में साइन ए प्लस कॉस ए दिया हुआ है। अब जैसे जो हमारा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 को क्या करते हैं हम, जो ये 1 दिया गया है, 1 को अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या हुआ, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको अगर ए मान लें, इसको बी मान लें। ठीक है, ए और बी, ये ए बी, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ए प्लस बी, तो ए बराबर साइन ए और बी बराबर कॉस ए। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इसका ये जो है आएगा। फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर उसी फॉर्म में दिया गया साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या आएगा, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा जो है बी विकल्प आंसर होगा। ठीक, ये जो है फार्मूला बेस्ड सवाल था, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले पर आधारित था हमारा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में बी समकोण, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सेक ए प्लस कॉट सी, सेक ए प्लस कॉट सी का मान बताना है आपको। पहला विकल्प दिया गया है 4/5, दूसरा 3/4, तीसरा 175/24, चौथा विकल्प 7। देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं हम, ठीक है, ये जो है ए
बी और सी। पी पहले से हमारा दिया समकोण है, ये कोण ए हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है कोण सी हो जाएगा। कोण सी के सामने ये वाली भुजा लंब होगी, ठीक है, और कोण ए के सामने ये वाली भुजा बी सी लंब होगी। कोण सी के सामने ए बी लंब होगी, कोण ए के सामने बी सी लंब होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, जैसे दिया गया है। अब हम इसमें जो है x, जैसे x मान करके भी सवाल कर सकते हैं। जैसे ए माइनस सी, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो एक भुजा x मान लेंगे, एक भुजा x+1 मान लेंगे, तो हमारा तब भी x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उस तरीके से नहीं करते हैं। हमने आप लोगों को जो है ट्रिपलेट पढ़ाया था, इसके पहले लेक्चर में एक वीडियो पहले जो है ट्रिपलेट बताया था हम लोगों ने, देखा था हम लोगों ने। तो ट्रिपलेट क्या होता था, एक हमारा ट्रिपलेट था 25, 24 और 7, ठीक है, जिसका कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर और लंब और आधार में से एक भुजा 24 सेंटीमीटर, लंब और आधार में से एक भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25, 24, 7 का ट्रिपलेट होता है हमारा। तो अगर हम कर्ण इसमें से कर्ण को मान लें 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगर इसको जो है लंब को 24 मान लेते हैं, और ए बी हमारा दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 दे रखा है ए बी, ठीक। अगर ए बी 7 दे रखा है तो ये हमारा ट्रिपलेट। अब देखते हैं हम इसमें जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन सही है कि नहीं। ए सी माइनस बी सी, ए सी भुजा ये है और बी सी भुजा ये वाली है, ठीक है, लंब। तो कर्ण माइनस लंब बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो ये कर्ण अगर हम 25 माने हैं और लंब को अगर 24 माने हैं, ठीक है, तो 25 से 24 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक, अर्थात इक्वेशन हमारी क्या हो रही, सेटिस्फाइड हो रही, ठीक है। तो इसके बाद में ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर हमको क्या पता चल गया, कर्ण, आधार और लंब तीनों का मान पता चल गया, ठीक है। तो सेक ए और कॉट सी निकाल लेते हैं। देखिए सेक ए क्या आएगा मान, अब सेक ए अगर लेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो है ए, कोण ए दिया गया है, इसके सामने भुजा ये लंब, कोण ए लेंगे तो इसके सामने भुजा ये लंब होगी 24 सेंटीमीटर वाली, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इसके सामने भुजा जब ये लंब होगी 24 सेंटीमीटर, तो आधार क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो सेक ए बराबर हो जाए आ जाएगा 25/7। अब दूसरा कॉट सी, कॉट सी बराबर सी जो है इसके सामने भुजा लंब होगी, ठीक है, और ये उस स्थिति में ये आधार होगी। तो कॉट सी दिया, कॉट सी बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। कॉट सी बराबर होता है आधार बटे लंब, क्योंकि tan सी बराबर अगर tan सी निकालेंगे तो लंब बटे आधार होता है। तो आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है, 7 है, ठीक है। सॉरी, आधार का मान क्या हो जाएगा इसमें, सी, कोण सी के सामने भुजा क्या होगी, ए बी लंब होगी ये, ठीक है। तो आधार क्या आ जाएगा 24, ठीक है, और इसके बाद लंब क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेक ए प्लस कॉट सी बराबर 25/7 प्लस 24/7, कितना आ जाएगा, 49/7। 7 आंसर इसका आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प हमारा जो है इसका आंसर होगा, ठीक। आई बात समझ में। ये जो है ए बी, पहले हम ट्रिपलेट के द्वारा जो है कर्ण, आधार और लंब का मान निकाल लिए, ठीक। कर्ण, आधार और लंब का मान निकालने के बाद क्या किया गया है इसमें, ए और कोण सी के आधार पर जो है सेक ए और कॉट सी का मान रख दिया गया उसमें, और इसका आंसर जो है निकाल लिया गया है, ठीक है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 13 क्वेश्चन हुआ, 13। अगला सवाल देखते हैं।
क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3। ठीक है, और 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री। तो cot थीटा प्लस cosec थीटा cot थीटा प्लस cosec थीटा का मान बताना है। √3 b √3/2 c 2√3 d 3√3/4। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको जो है अगर यहाँ से हम इसके नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं 3/1। तो अगर यहाँ से हम कैंची गुणा करें तो इसका क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब क्या आ जाएगा, ये 3 cot स्क्वायर थीटा यहीं रहने देते हैं हम, उधर चला जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/2। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, अब थीटा अगर 60 आ गया तो जो है इसमें हम मान रख देते हैं cot थीटा प्लस cosec थीटा में। थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, इसमें जो है ये मान रख देंगे cot थीटा प्लस cosec थीटा में मान जो है इसका थीटा वाला मान इसमें रख देंगे हम। क्या आएगा, थीटा की जगह रखते हैं थीटा की जगह क्या रखते हैं, 60 डिग्री। तो cot 60 प्लस cosec 60। cot 60 क्या आएगा हमारा, 1/√3। ठीक है, प्लस cosec 60 क्या आएगा मान हमारा, sin 60 ये 2/√3। sin 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो cosec 60 क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 3/√3। अब यहाँ नीचे √3 हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √3 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो है आंसर होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प हमारा इसमें आंसर सही होगा। ठीक है, आएगा समझ में। ये जो है यहाँ पर क्या किए, कैंची गुणा करके हम थीटा का मान निकाल लिए हैं। कैंची गुणा करके क्या किया गया है, cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैंची गुणा किया गया है आपस में, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा उधर, ये उधर 3 cos स्क्वायर थीटा उधर ले गए हम, 4 cos स्क्वायर थीटा आ गया। थीटा का मान निकाल लिए √3/2। अगर sin थीटा इक्वल टू √3/2 आया हमारा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, अब 60 डिग्री मान जो है इसमें cot थीटा प्लस cosec थीटा में इसका मान थीटा की जगह रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 प्लस 2/√3 इक्वल टू 3/√3। तो √3 इसका आंसर आ गया। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं।
15 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। sec x प्लस cos x इक्वल टू 3, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा। ठीक है, पहला 5 13 9 4। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ पर एक चीज ये हम लोग बात करते हैं पहले। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन का मतलब रैखिक समीकरण में जो है, अगर हमारा एक पावर दिया हुआ है, कोई चीज, कोई समीकरण एक पावर में दी हुई, दूसरी पावर में जाने के लिए, अगर दूसरी पावर हमको निकालना तो दूसरी पावर में जाने के लिए क्या करते हैं हम, पहले जो है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं हम। देखिए क्या आएगा, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये हमारा सेक एक्स इंटू कॉस एक्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज और बात करते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अगर हमको टाइन स्क्वायर एक्स से निकालना है तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स को। ठीक, सर्वसंख्या होती है 1 प्लस टाइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स सर्वसंख्या। और ये कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर के पदों में करना है, तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या है हमारा, अब देखिए टाइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा टाइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू 2 to 4, 9 से 4 माइनस करें कितना आएगा, 5 हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आया, 5 आंसर आया इसका हमारा। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो है सिर्फ यहाँ पर हमको 1 से 2 पावर में जाना है, तो क्या करेंगे हम, पहली बात लीनियर इक्वेशन में पावर में 2 में जाने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज स्क्वायर करने के बाद हम जो पद हमको निकालना है वो चीज़ों को क्या कर लिए, हम बाहर कर लिए, उसको बदल लिए, सब संख्या में चेंज कर लिए एक दूसरे से। फिर चेंज करने के बाद उसको बाहर निकाल लिए, जो चीज़ें हमको चाहिए, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। ठीक है, तो इसको बाहर कर लिए, तो 9 - 4 इक्वल टू 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है, cos अल्फा प्लस sec अल्फा इक्वल टू √3, तो cos क्यूब अल्फा प्लस sec क्यूब अल्फा इक्वल टू निकालना है हमको। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 2 4 0 1। इसमें देखिए जो है 3 पावर में जाना, कॉस, इसको cos अल्फा प्लस सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस 1/cos अल्फा, सेक अल्फा को 1/cos अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू √3। ठीक है, दूसरी चीज उसी प्रकार cos क्यूब अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब अल्फा को वही लिखा रहने देंगे, सेक क्यूब अल्फा को 1/cos
कॉस क्यूब अल्फा। सेक क्यूब अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 1/कॉस क्यूब अल्फा। ठीक है, तो ये चीज हमको निकालनी है। अब देखिए, अगर हम इसको x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया गया है हमारा, अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान आपको निकालना। ठीक है, तो होता क्या है, के माइनस के क्यूब माइनस 3k। ठीक है, हमने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया था। ठीक है, अगर हमारा जो है x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया गया है, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू क्या होता है, के क्यूब माइनस 3k। ठीक है, ये सूत्र हमारा होता है। तो करते क्या है, रूट के की जगह क्या है, √3 हमारा है। ठीक है, अब √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। ठीक, तो √3 क्यूब क्या आ जाएगा, 3√3। ठीक है, माइनस 3√3। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इसको जो है के क्यूब माइनस 3 कैसे कैसे किया गया है, 0 हमारा आंसर है। सी विकल्प सही होगा हमारा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस 1 कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा इक्वल टू √3। तो कॉस क्यूब अल्फा प्लस सेक क्यूब अल्फा का मान निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस 1/कॉस अल्फा कर देंगे सेक अल्फा को। ठीक है, उसके बाद x प्लस 1/x इक्वल टू के दिया हुआ है, तो x क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू मान निकालना, के क्यूब माइनस 3 में के में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया गया है, व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू, वैल्यू ऑफ cot A प्लस tan B, cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A। ठीक है, इसका मान जो है सॉल्व करना है। व्हाट इज सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A। ठीक है, पहला विकल्प दिया गया है tan B इंटू cot A। फिर दूसरा दिया गया है tan A इंटू cot B। तीसरा विकल्प दिया गया है tan A tan B, फिर नन ऑफ दीज नॉट। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हम जो है ऊपर वाला फैक्टर जो हमारा cot A प्लस tan A दिया, cot A प्लस tan B दिया गया है, इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। जैसे cot A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/tan A लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस 1/cot B, नीचे वाला वही रहने देते हैं, cot B प्लस tan A। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, cot B प्लस tan A अपॉन tan A cot B अपॉन cot B प्लस tan A। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा मान हमारा, वन अपान tan A इंटू cot B। ठीक है, अब इसके बाद 1/tan A इंटू cot B, इसको जो है लिख सकते हैं हम क्या, 1/tan A को क्या लिख सकते हैं,
कॉट ए, ठीक है, इंटू कॉट बी को क्या लिख सकते हैं, tan बी। यही हमारा जो है आंसर आएगा। ठीक, तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प दिया गया है tan बी इंटू कॉट ए, यही हमारा पहला विकल्प आंसर होगा इसका। ठीक है, पहले हमने अंश को क्या किया, आपस में जो है इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज करने के बाद एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद फिर दोबारा इंटरचेंज इसको कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा कॉट ए इंटू tan बी। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल हमारे जो है ऑप्शन पर आधारित होंगे, जैसे कि उनको सबसे करने का आसान तरीका है ऑप्शन से, देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, नंबर √3 cos थीटा √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो थीटा का पहला विकल्प दिया गया है 90 डिग्री, बी दिया गया है 30 डिग्री, सी दिया गया है 60 डिग्री और फिर डी 0 डिग्री। देखिए इसको, इन सवालों को सबसे बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन से। अब ऑप्शन में एक एक ऑप्शन रख के हम लोग चेक कर लेते हैं, और ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यू पुट करता है इसमें। ठीक है, इन सवालों में जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यू हमारी पुट होती है। तो पहला हम ऑप्शन से चेक करते हैं, बाई ऑप्शन। ऐसे सवाल ज़्यादातर हम लोग जो है ऑप्शन से, सबसे आसान ऑप्शन से करने का सबसे आसान तरीका है करने वाला। उसके बाद √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 देख लेते हैं, थीटा का मान रख के आपस में वैल्यू जो है बराबर दोनों तरफ आ रही होगी, तो हमारा थीटा का मान जो है वही आंसर हो जाएगा। पहले 90 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखने पर, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 90 √3 इंटू cos 90 का मान 0 होता है, तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा। sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 0 + 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, अर्थात हमारा दोनों LHS और RHS 1 एक एक बराबर आए दोनों तरफ। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90, पहला विकल्प हमारा सही होगा इसका। ठीक है, समीकरण में देख लेते हैं हम क्या करते हैं, समीकरण में देख लेते हैं कि जो ऑप्शन से जो हमारा थीटा का मान रखने पर आपस में दो LHS और RHS सेटिस्फाइड होते हैं, वही हमारा थीटा का मान क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इन सवालों का सबसे आसान तरीका यही बाई ऑप्शन, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं और वही थीटा का मान हमारा आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 19 नंबर। क्या दिया है, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। ठीक है, तो थीटा का मान बताना है इसमें। इसमें भी वही प्रक्रिया हम करेंगे जैसे थीटा ऑप्शन बाई ऑप्शन से क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें बताना है आप लोगों को कि जो पाई दिया गया है, तो पाई का मान पाई रेडियन होता है। ठीक है, पाई रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात पाई का मान हमारा जो है 180 मानक होती है। ये जो है पाई का मान ऑथेंटिक दिया होता है हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसी तरीके से पाई का मान 180 है हमारा, तो पाई बटे 2 का मान जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 3 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 4 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 45 डिग्री आ जाएगा। और पाई बाई 6 का मान निकालेंगे कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे जो है कुछ मानक होते हैं जो हमको याद होने चाहिए सवाल करने के लिए। पाई बटे 2 का मान 90 होता है, पाई बटे 3 का मान 60 होता है, पाई बटे 4 का मान 45 डिग्री होता है, पाई बटे 6 का मान कितना होगा 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार करते हैं। देखिए पहला
अगर पाई बटे दो का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इसमें मान रख के देखते हैं ऑप्शन से। यहाँ पर लिख देंगे बाई ऑप्शन, ठीक है। पाई बटे 2 90 डिग्री मान रखो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा 9, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 9 और 8 LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो दूसरा हम मान रख के देखते हैं पाई बटे 3। पाई बटे 3 यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए 9 गुणे पाई बटे 3 अगर रख देंगे हम, तो पाई बटे 3 का मतलब क्या हुआ हमारा 60 डिग्री हुआ। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5। अब यहाँ पर देखते हैं 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 60, यहाँ पर 60 रखते हैं, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, तो 5 इंटू 1/4, ये हमारा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए 27 प्लस 5/4 बराबर कितना आया, 27 5 32, 4 8 30। अब हमारा 8 बराबर 8 आ गया हमारा, LHS बराबर RHS, ये 8 बराबर 8, ठीक। तो अर्थात बी का थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बटे 3 आंसर। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 8 और 8 आ रहा है, और यहाँ पर इस पूरी समीकरण यहाँ पर 8 आ रहा है, अर्थात दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा पाई बटे 3, इसका उत्तर आ जाएगा थीटा बराबर, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। 19 सवाल हुए हमारे, 20वां अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर। बीस नंबर सवाल क्या दिया गया है, यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान बताना है आपको, ठीक है। पहला विकल्प है 4/3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 3, चौथा विकल्प है 7/2। देखिए एक सूत्र यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। ये हमारा सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब ये इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पर जो दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, ठीक है, तो इसके बराबर इसका मान रख देंगे। देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 थीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम, 1/2 के केस में थीटा का मान क्या आता है हमारा 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 60 यहाँ पर 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा हमारा। अब थीटा का मान हमको पता चल गया, ठीक है। अब थीटा का मान जब पता चल गया, तो
तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। अब देखिए क्या आता है यहाँ से, ये दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक, 30 का 2 से गुणा हो जाएगा 60 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये 30 का इससे sin 91 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 बराबर इसका 4 उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं क्या है। हम पहले यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा जब हम रख लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में तुलना करेंगे आपस में, 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री रखेंगे, फिर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30, फिर उसके बाद थीटा का मान इसमें समीकरण में रख देंगे हम, और 4 इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प हमारा जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार 20 सवाल हुए, हम लोग और देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है, AC माइनस BC बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, और AB बराबर 4√2। ठीक, तो sec A प्लस cot C का मान निकालना। पहले इसमें त्रिभुज हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। कोण B हमारा 90 डिग्री दिया गया है। ठीक, तो A B और C, कोण B जैसा कि 90 दिया हुआ है हमारा। ठीक, अब कोण A ये हमारा हुआ और कोण C जो है ये वाला हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पहले एक चीज हमारा AB = 4√2 दिया हुआ है, AB 4√2 है। ठीक है, तो यहाँ से AC माइनस BC ऐसी वैल्यू हम ऐसा पूर्णांक सेट करते हैं, AC और BC का मान ऐसा सेट करते हैं कि जिसका अंतर जो है 2 आए। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करने पर 4√2 आए। दोनों का स्क्वायर का अंतर क्या है हमारा, 4√2 आए। तो अगर हम 9 और 7, AC की वैल्यू अगर ये 9 का 9 ले लेते हैं और जो है ये BC की वैल्यू 7 ले लेते हैं। ठीक, तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अब ये कितना आएगा 2। ठीक है, और यहाँ से 3, 32 आया। 32 बराबर कितना आ जाएगा 4√2। तो हम कर्ण की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, AC बराबर 9 और BC बराबर जो है 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद में कर्ण, आधार और लंब तीनों चीजों के मान हमको जो है पता हो गए। यहाँ से तीनों चीज, कर्ण, आधार और लंब तीनों के मान पता है। अब sec A का मान निकालना है हमको। sec A का मतलब क्या हुआ, जो A हमारा है कोण, ये A, इसके सामने भुजा जो है ये लंब होगी। sec A बराबर क्या होगा, आधार कर्ण, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना है 9। ठीक है, आधार का मान कितना है 4√2। ठीक है, फिर प्लस cot C का मान कितना आ जाएगा, आधार बटे लंब। cot C का मान कितना आ जाएगा, आधार बटे लंब। अब C के इसके सामने भुजा क्या आ जाएगी, ये लंब आ जाएगी। ठीक है, तो आधार क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 बटे 4√2। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, दोनों के हर बराबर हैं, जोड़ देंगे हम, 16 4√2, 16/4√2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/√2 आया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से हर से √2 हम हटाएंगे, आपस में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या आ जाएगा 2√2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, अब sec A प्लस cot C बराबर कितना है हमारा 2√2, ये हमारा आंसर, पहला विकल्प सही हो। अर्थात किए क्या हम यहाँ पर, पहली चीज AC और BC दोनों का अंतर क्या किए, ऐसा पूर्णांक लिए जिनका जो है अंतर 2 आ रहा हो और स्क्वायर का अंतर कितना आ रहा हो 4√2 आ रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद में फिर जब हमको कर्ण, आधार और लंब तीनों के मान पता हो गए, फिर उसके बाद sec A प्लस cot C में जो है इसमें रख दिए मान, और हमारा इसका आंसर 2√2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में जो है अगले कुछ सवालों पर बात करेंगे। धन्यवाद।